अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम सॉफ्टवेयर में ब्रांच किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रांच सॉफ्टवेयर में आपने लॉगिन होना है वो सुपर एडमिन से आपने लॉगिन होना है, क्योंकि ये सिर्फ सुपर एडमिन के पास जो है वो राइट्स होते हैं कि वो सॉफ्टवेयर में ब्रांचेस क्रिएट कर सके मल्टीपल। तो यहाँ से मैं जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें सुपर एडमिन के थ्रू मैं लॉगिन हो रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास सुपर एडमिन से ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो लॉगिन हो चुका है। तो इसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉर्नर में जाऊँगा, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज ब्रांचेस का। तो मैंने इस पर क्लिक करना है और ब्रांचेस लिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड ब्रांच का, तो मैंने यहाँ पे ऐड न्यू करनी है। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे देखें ये ब्रांचेस की जो है कुछ बेसिक डिटेल है जो आपने यहाँ पर इंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे जो कि मैं डेमो ब्रांच यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं उसी का डेमो का नाम दूंगा डेमो ब्रांच। आगे मैं इसका एक नंबर दे देता हूँ 786 नंबर। जस्ट पहले भी इसमें एक डेमो की ब्रांच क्रिएट है तो मैं इसलिए नंबर भी दे रहा हूँ साथ। और उसके बाद यहाँ पर ईमेल आ जाता है। ईमेल आपने वो यहाँ पे देना है जिससे आप ब्रांच की क्रेडेंशियल से भी सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर सकोगे। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है वो ईमेल आपका एग्जिस्ट करता हो उस चीज़ में, मतलब कि वो जीमेल की आईडी हो या हॉटमेल की आईडी हो। नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर सॉफ्टवेयर में लॉगिन होने के लिए आपने देना है। तो इधर मैं इसको क्लिक करूँ, इधर मैं देता हूँ डेमो ब्रांच 786@gmail.com। अच्छा, ये मैं जो है ये अपने नोटपैड में भी ये सेव करके रख लेता हूँ, क्योंकि आगे जाके हम इसी से लॉगिन करेंगे सॉफ्टवेयर में। और पासवर्ड जो है, पासवर्ड मैं यहाँ पर दूंगा 876345। तो मेरे ख्याल से पासवर्ड ये बिल्कुल ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर कंट्री है पाकिस्तान में इधर देता हूँ। सिटी में लाहौर कर लेते हैं इसको। रीजन इसका हम पंजाब कर लेते हैं। फ़ोन नंबर मैं एज अ डमी कोई भी यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर भी मैं सेम ही देता हूँ। अच्छा, ज़िप कोड ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो अपने सिटी का दे सकते हैं। ज़िप कोड मालूम करने के लिए कि आपके सिटी का ज़िप कोड कौन सा है, तो वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो आपको बता देगा। तो वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और इसके आगे आप इसको आपने इस प्राइवेट रखना है या इस एक्टिव रखना है, तो मैं इसको इस एक्टिव रखूँगा, प्राइवेट नहीं रखूँगा। तो एड्रेस में मैं वही सेम ही लाहौर दे रहा हूँ इधर। उसके बाद ऑप्शन आ जाते हैं दो लोगोस के। तो यहाँ पर मैं लोगो इसका मैंने चूज़ करना है। मैंने यहाँ पे लोगो रखा हुआ है पहले ही ऑलरेडी, डेमो लोगो। और इसमें मैंने ये अपलोड हो चुका है लोगो, और दूसरे उसमें भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर का एक ऑप्शन आ रहा है। ये सिग्नेचर आप पीएनजी के फॉर्म में भी यहाँ पर इमेज अपलोड कर सकते हैं। इसका जो है फ़ायदा हमें यही होगा कि जब हम कोई भी रिज़ल्ट कार्ड प्रिंट करेंगे या फिर इसके अलावा और मार्कशीट हम इंटर करेंगे, या इसके अलावा हम सर्टिफिकेट वगैरह जो है उनका प्रिंट हम निकालेंगे, तो वहाँ पे ये प्रिंट होके आता है ऑटो, जिसको बोलते हैं ऑटो सिग्नेचर। तो ये वो वाला है। तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं पड़ा, मैं इसको जस्ट सेव कर देता हूँ। तो मैंने इसको सेव पर क्लिक किया। ये कुछ ही देर में सेव हो जाएगी। और अब दोबारा से अगर मैंने सॉफ्टवेयर में लॉगिन होना है तो मैं सुपर एडमिन से भी इस ब्रांच को यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ से इस ब्रांच को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको लॉग आउट करके दोबारा से इसी जो ब्रांच के क्रेडेंशियल्स हैं मेरे पास, जो नोटपैड की फाइल में मैंने रखे हुए हैं, इससे भी मैं सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो सकता हूँ। तो ब्रांच का यही है कि जो आप किसी को भी ब्रांच का क्रेडेंशियल देंगे तो वो ब्रांच के ही राइट्स देख सकेगा, सुपर एडमिन के उसके पास नहीं होंगे, और वो मल्टीपल ब्रांचेस को भी मैनेज नहीं कर सकेगा। सुपर एडमिन से आप मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो, और जो स्टाफ को राइट्स हैं वो भी सुपर एडमिन के थ्रू ही आप असाइन कर सकते हो। तो ये देखिए मेरे पास ये जो है एक ब्रांच क्रिएट हो गई है। और इसको देखने के लिए मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर भी इसकी जो है वो लिस्ट आ जाएगी। अदरवाइज़ मैं इसको अगर लॉग आउट करके दोबारा से इन क्रेडेंशियल से लॉगिन करूं तो ये इसकी लिस्ट मुझे शो हो जाएगी। चले मैं आपको इसमें ये भी दिखा देता हूँ लॉगिन करके इसी क्रेडेंशियल से। पासवर्ड इसका है
तो देखिए मैंने ब्रांच के क्रेडेंशियल से मैं लॉगिन हुआ हूँ, तो मेरे पास देखें ये लॉगिन हो चुका है, डेमो स्कूल का लोगो भी आ रहा है, उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स मुझे शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है सॉफ्टवेयर में ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। और इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना हो, आपकी कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर हम आपको रिप्लाई दे देंगे।